आज के दौर में बहुत मुश्किल है अपने डेटा को बचा पाना। अपराधी और हैकर्स हर वक्त आप पर नजर बनाए रखते हैं और अगर उन्होंने आपका डेटा चोरी कर लिया तो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपको अपना डेटा बचाने के लिए क्या करना है, यह भी हम आपको बताते हैं। अपराधियों, हैकर्स और जांच एजेंसियों द्वारा आपका डेटा कितनी आसानी से हासिल किया जा सकता है, ये आपका समझना बेहद जरूरी है। और यही आपको समझाने के लिए हमने एक साइबर एक्सपर्ट से बात की। देख, कई सारे ऐसे मेथड्स होते हैं कि व्हाट्सएप चैट किसी की एक्सेस की जा सके या डिलीटेड चैट रिकवर की जा सके। तो ऐसे टूल्स आते हैं मार्केट में और वो यूज़ किए जाते हैं। जो एक अमूमन साधारण सा तरीका है कि आपका जो गूगल ड्राइव पर बैकअप होता है या जो लोकल बैकअप होता है, वो ड्राइव वाला बैकअप अनएन्क्रिप्टेड होता है, तो वहाँ से आपका डेटा रिकवर हो सकता है। वहाँ कोई भी चैट ऐसी सेव होगी तो वो मिल जाती है। तो उसके लिए तो आपके फ़ोन की भी कई बार ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपकी ड्राइव से लिंक जो ईमेल है, यदि उसका एक्सेस किसी को हो जाता है तो वो आपका चैट क्या आपका जो भी डेटा सिंक हुआ होगा ड्राइव पर, वो सारा का सारा डेटा उससे मिल जाएगा। तो और आमतौर पर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो तो आपके फ़ोन का एक क्लोन्ड वर्जन क्रिएट करती हैं, उसका बैकअप लेती हैं और उस मेमोरी पर एनालिसिस करते हैं। उस मेमोरी में जो भी आपके ऐसे कंटेंट होंगे जो डिलीटेड हो या आपके कंटेंट चाहे वो व्हाट्सएप हो या कुछ भी ऐसा है, उसको फाइंड आउट किया जाता है और उसके बेस पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। आपने ये तो सुना या पढ़ा ही होगा कि आत्मा वस्त्र की तरह शरीर बदलती है, लेकिन खुद कभी समाप्त नहीं होती। उसी तरह मोबाइल फोन या इंटरनेट से चलने वाला डिवाइस तो आप बदल सकते हैं, लेकिन डेटा को मिटाना संभव नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जरूर स्टोर होता है। तो सवाल ये है कि डेटा सुरक्षित करें तो कैसे? तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने कंप्यूटर, मोबाइल फोन और इस पर मौजूद डेटा को कुछ हद तक सुरक्षित जरूर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि आप बात बात पर व्हाट्सएप चैट्स के स्क्रीनशॉट लेने की बुरी आदत छोड़ दीजिए। क्लाउड स्टोरेज पर अपने डेटा का ऑटोमेटिक बैकअप लेना आज से ही बंद कर दीजिए। अगर आप आईफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आई क्लाउड की सेटिंग पर जाकर ये देखें कि आपने किस किस एप्लीकेशन को ऑटोमेटिक बैकअप की इजाजत दी है। जिस ऐप का बटन एरिया हरे रंग का है, उस ऐप का बैकअप आई क्लाउड पर स्टोर हो रहा है। आप इस पर क्लिक करके इसे बंद कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो पहले गूगल ड्राइव पर जाएं, फिर बाईं तरफ सेटिंग का मेन्यू खोलें। इसमें आपको बैकअप्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आप व्हाट्सएप समेत जिस भी ऐप को सुरक्षित बनाना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। दाईं तरफ आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन बैकअप डिलीट करने का होता है और दूसरा ऑटोमेटिक बैकअप्स को टर्न ऑफ करने का। आप इसमें से किसी भी विकल्प को चुन सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले आप ये जरूर देख लें कि कहीं आप कोई महत्वपूर्ण डेटा तो डिलीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब आपका मोबाइल फोन खराब हो जाता है या चोरी हो जाता है तो इसी क्लाउड स्टोरेज से आप अपना डेटा वापस पा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप का बैकअप आपके मोबाइल फोन की लोकल स्टोरेज पर भी स्टोर होता है। इसे डिलीट करने के लिए मोबाइल फोन के फाइल मैनेजर को खोलें। इसके बाद इसमें व्हाट्सएप फोल्डर ढूंढें। इसमें डेटाबेस फाइल पर क्लिक करें और इस फाइल को डिलीट कर दें। एक तरीका तो ये है जिसे अपनाकर आप कुछ हद तक अपनी प्राइवेसी को बरकरार रख सकते हैं, लेकिन परेशानी इस बात की है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके मोबाइल फोन से डेटा पूरी तरह डिलीट नहीं होता। सब कुछ डिलीट करने के बाद भी कोई हैकर, अपराधी या जांच एजेंसी आपके डेटा को आपके मोबाइल फोन की फ्लैश मेमोरी से वापस हासिल कर सकती है। इससे बचने के लिए आप एंड्रॉइड के प्ले स्टोर या एप्पल के ऐप स्टोर से श्रेडर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल करने से आपके मोबाइल फोन या सर्वर पर मौजूद फाइलें पूरी तरह डिलीट हो जाती हैं और इन्हें रिकवर करना लगभग असंभव हो जाता है। व्हाट्सएप यूजर्स का यकीन धीरे धीरे व्हाट्सएप से खत्म होने लगा है। उन्हें यह समझ में आने लगा है कि व्हाट्सएप पर डेटा की सुरक्षा महज एक भ्रम है। व्हाट्सएप पर की गई चैट्स लीक होने का असर यह हुआ है कि लोगों ने बड़ी संख्या में व्हाट्सएप डिलीट करना शुरू कर दिया है और अब लोगों ने टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। टेलीग्राम को व्हाट्सएप की तुलना में ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। 19 से 24 सितंबर के बीच टेलीग्राम इंस्टॉल करने वालों की संख्या में 64% की वृद्धि हुई है। इस दौरान करीब 20 लाख नए लोगों ने टेलीग्राम को डाउनलोड किया है। क्या हुआ है कि व्हाट्सएप से लोगों का भरोसा थोड़ा सा उठ गया है और टेलीग्राम्स के डाउनलोड बढ़े और टेलीग्राम्स में बहुत वृद्धि देखी गई उसके डाउनलोड में एक हफ्ते में करीब।
जो कई सारी एजेंसीज ऐसी भी हैं जो आपके डिजिटल फुटप्रिंट को क्लीन करने के लिए सर्विसेज देती हैं, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कुछ $100 से लेकर लाखों रुपए तक मांगते हैं, और ये डिजिटल फुटप्रिंट कई जगह से डिलीट किया जाता है। एक तो आपका जो ओपन सोर्स कंटेंट होता है वहाँ से कैसे इसको रिमूव किया जाए, और सेकंड आपके डिवाइसेस से कैसे निकाला जाए, दोनों के लिए सर्विसेज होती हैं। मेरा मानना यह है कि पूरी तरीके से आपका डिजिटल फुटप्रिंट डिलीट करना तो संभव नहीं होता, क्योंकि अब इतना तेज़ी से प्रोलिफरेट करती हैं चीज़ें कि उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। व्हाट्सएप पर डेटा की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों का नतीजा ये भी हुआ है कि व्हाट्सएप टेलीविजन और सोशल मीडिया पर विज्ञापन जारी करके लोगों को यकीन दिला रहा है कि व्हाट्सएप पर लोगों की चैट, फोन कॉल्स और वीडियो कॉल्स पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि इसी वर्ष जनवरी में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस का मोबाइल फोन व्हाट्सएप पर भेजे गए एक वीडियो के जरिए हैक कर लिया गया था। जांच में इस बात का खुलासा हुआ था कि इस वीडियो में पेगासस नाम का एक जासूसी मैलवेयर छिपा था। जांच करने वालों ने यह दावा किया था कि जिस वीडियो में यह मैलवेयर छिपा था वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जेफ बेजोस को भेजा था। अब ये विडंबना है कि अमेजॉन दुनिया की उन सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है जिनके पास दुनिया भर के करोड़ों लोगों का निजी डाटा है, लेकिन इस कंपनी के मालिक के लिए भी अपने निजी डेटा को बचाना असंभव हो गया। मोबाइल डिवाइसेस का डेटा तो आप फिर भी कुछ हद तक डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट पर जो भी गतिविधियां आप करते हैं वो डेटा के रूप में कहीं न कहीं स्टोर जरूर हो जाती हैं। चाहे आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, चाहे किसी भी इंटरनेट ब्राउजर का, या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी किसी भी सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन का, आपका डेटा अजर और अमर है, और इंसान के मरने के बाद भी उसका डेटा जीवित रहता है। इसलिए अब बहुत सारे लोग कानूनी तरीके से वसीयत बनाकर अपना डेटा अपने उत्तराधिकारियों को सौंप रहे हैं। यानी लोग अब ये तय करने लगे हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी सोशल मीडिया अकाउंट या डिजिटल डेटा पर किसका अधिकार होगा और कौन इसका इस्तेमाल कर सकेगा। आपने एक बात पर और गौर किया होगा, और वो ये कि इन सारी सर्विसेज के लिए आपसे कोई पैसा नहीं मांगा जाता, कोई फीस नहीं ली जाती। सोशल नेटवर्किंग और इंटरनेट पर सर्फिंग के ये सारे संसाधन बिल्कुल मुफ्त हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अरबों डॉलर्स की कीमत वाली ये कंपनियां आपको मुफ्त में ये सेवाएं क्यों देती हैं? इसका जवाब ये है कि जब आप किसी सर्विस के लिए कोई कीमत नहीं चुकाते तो आप खुद एक प्रोडक्ट बन जाते हैं। इंटरनेट कंपनियां आपको और आपके डेटा को ही एक प्रोडक्ट समझ लेती हैं और आपकी निजी जानकारियों को इंटरनेट की दुनिया में कौड़ियों के भाव नीलाम करके ये कंपनियां भारी मुनाफा कमाती हैं, और इस डेटा को खरीदने वाली कंपनियां आपको अपने प्रोडक्ट बेचने लगती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।